Like we cover the important judgments of every month, this is another video in the series जहां पर हम मई 2023 मंथ की जो important landmark judgments रही हैं from the Supreme Court वो cover करने वाले हैं. So let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, augment of law based examinations and welcome to Law Digest. Just look at the first case, All India Judges Association versus Union of India and others. यहाँ पर basically बात करी गई है कि जो एक प्ली डाली गई थी कि हाईकोर्ट के सामने कि जो भी रिजर्वेशन है जजेस को लेके वो ज्यादातर बेंच से होना चाहिए, जो 50% वैकेंसीज हैं सीट्स की वो फिल करी जानी चाहिए फ्रॉम द बेंच. दैट इज मीनिंग कि जजेस ही जजेस की पोजीशन को ऑक्यूपाई करें, नॉट द लॉयर्स और सीनियर एडवोकेट्स. तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इशू डायरेक्शंस टू हाई कोर्ट कि आप 50% जो वैकेंसी है वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से ही फिल कीजिए if vacancy for bar quota lies vacant for more than 6 months. कोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो रेशियो है बिटवीन द जजेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड फ्रॉम द बार मीनिंग द लॉयर्स, इट इज टू बी मेंटेन टू द लीस्ट ऑफ 1:3. एंड ये बोला गया, ये साथ में नोट भी किया कोर्ट ने कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो टेन्योर होता है सर्विस जजेस का इन द हाई कोर्ट इट इज ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स. तो इसको देखते हुए ये बोला गया कि हाई कोर्ट इमीडिएट स्टेप्स ले एंड रेकमेंड नेम्स फॉर द एलिवेशन ऑफ जजेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी प्रायर टू द अकरेंस. जब ये वैकेंसीज आई उससे पहले ही उन जजेस का नाम जो है वो रेकमेंड किया जाए एंड इट शुड इंश्योर कि कोई भी डिले ना हो फ्रॉम एलिवेटिंग दीज जजेस हु आर फंक्शनिंग इन द सर्विस cadre to these positions. Then moving forward, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो एक बहुत बड़ा टसल चलता आ रहा था बिटवीन द सीएम पोजीशन इन दिल्ली वर्सेस द गवर्नर पोजीशन. अब यहाँ पर बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर है ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन व्हाट इन द टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें से एक्सक्लूड करी जाएंगी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड वाली सर्विसेज. अदरवाइज जो भी ये सर्विसेज बचती हैं एडमिन सर्विसेज, इसकी जो पावर है वो रेस्ट करेगी विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर विल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ओवर दीज सर्विसेज. कोर्ट ने बोला कि आइडियल कंक्लूजन तो ये होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को वो सारी कंट्रोल की पावर दी जाए ओवर सर्विसेज which are in subject to exclusion of the subjects that are outside its legislative domain. And जो legislative and executive powers हैं over services like IAS, joint cadre services, जो basically relevant होती है for implementation of policy, जो government का vision है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसको जब डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट पावर शैल लाई विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. देन मूविंग फॉरवर्ड, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर बेसिकली जो सीनियर एडवोकेट्स को लेके डेजिग्नेशन दिया जाता है, कोर्ट अवार्ड्स सर्टेन पोजीशन, सर्टेन पीपल आर अवार्डेड द पोजीशन ऑफ सीनियर एडवोकेट बाय द कोर्ट. दे आर कॉल्ड सीनियर एडवोकेट्स नॉट जस्ट बाय देयर एज बट एक प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है. अब ये जो क्राइटेरिया है जो 2017 की जजमेंट में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास करी है कि उस क्राइटेरिया को फर्दर मॉडिफाई किया जाए. जैसे कि कोर्ट ने बोला सीक्रेट वोटिंग जो होती है दैट शुड बी द एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल. सीक्रेट वोटिंग सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में करी जानी चाहिए फॉर दीज एडवोकेट्स टू बी असाइन द रोल ऑफ सीनियर एडवोकेट्स. देन जो पब्लिकेशंस ये एडवोकेट्स लिखेंगे इसके लिए मार्क्स फिक्स करे गए हैं फॉर 5 मार्क्स, जो पहले ज्यादा हुआ करते थे. देन नोटेबल रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जजमेंट्स और जो प्रो बोनो वर्क है उनकी तरफ से उसके लिए 10 मार्क्स अवार्ड करे गए हैं. एंड कंसिडरिंग कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रहता है, फर्स्ट जेन लॉयर्स पीछे रहते हैं इन चीजों में, तो कोर्ट ने बोला है कि उन लोग को भी कंसिडर किया जाना चाहिए ताकि वो पैरिटी हम बढ़ा सके. एंड द कोर्ट सेड कि गॉन आर द डेज कि अब पेरेंटल जो लीनियज चलता है लीगल प्रोफेशन में वो चलेगा. देन पर्सनल इंटरव्यू के लिए 25 मार्क्स रखे गए. कोर्ट का ये कहना था कि पर्सनल इंटरव्यू डज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन ऑफ द एडवोकेट एंड इट हेल्प्स टू जज द पर्सन बेटर, विच इज वाई 25 मार्क्स उस चीज के लिए रखे गए हैं.
देन इट वाज फर्दर सेड कि ये जो डायरेक्शन है कि ये जो प्रोसेस है टू डेजिग्नेट अ सीनियर, ये एटलीस्ट 1 साल में कैरी आउट किया जाना चाहिए। साथ-साथ ये भी बोला गया कि जो 5 इयर्स की एज होती है मिनिमम, आपका माना जाता है 45 इयर्स की एलिजिबिलिटी के लिए, बट द कोर्ट सेड एक्सेप्शनल केसेस में जो यंग लॉयर्स होते हैं उनको भी वो चांस देना चाहिए। देन सेक्सुअल हरासमेंट को लेके एक लैंडमार्क जजमेंट आया जहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से आई हैं। ऑरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स, जहाँ पर कोर्ट ने बेसिकली जो पॉश एक्ट है विच इज मेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस, उसको एड्रेस करते हुए कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, इन सभी को डायरेक्ट किया गया है कि जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज हैं, वहां पर ये देखा जाए कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो मैंडेटरी है टू कॉन्स्टिट्यूट अंडर द पॉश एक्ट, जिसके पास सबसे पहले कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट जाती है, कि वो बॉडी बनी हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, एंड इट इज टू बी सीन कि उस बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है दैट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पॉश एक्ट जो प्रिस्क्राइब किया गया है। फर्दर और भी डायरेक्शंस, जैसे कि काफ़ी सारी डायरेक्शंस आई हैं, ये भी बोला गया है, इस जजमेंट को फॉरवर्ड किया गया है टू द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। देन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पर भी बोला गया है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोर्ट ने जो लीगल एड बॉडीज हैं उनको बोला है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। सो ऐसी कुछ डायरेक्शंस इस पर्टिकुलर केस में आई हैं। Then finally, the Animal Welfare Board of India and others versus Union of India. This pertains to the Jallikattu verdict. I had made a short reel on this, which is on Instagram. YouTube short भी मैंने अपलोड किया था, जहाँ पर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम से जल्लीकट्टू पे डेलिब्रेशन चल रहा था। इट इज़ बेसिकली अ फेस्टिवल जहाँ पे बुल फाइटिंग होती है, एंड एक तरफ से पार्टीज का कंटेंशन ये था कि इट इज़ डेंजरस, लोगों की डेथ भी हो जाती है, दे पीपल गेट किल्ड, बुल्स गेट इंजर्ड, एंड ये क्रूएल्टी है टुवर्ड्स द एनिमल्स। हाउएवर द अदर साइड फेल्ट कि ये उनकी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज करते हुए जो नया लॉ आया था तमिलनाडु की तरफ से, उसके प्रियम्बल को देखा, ये देखा कि वहां पर ये माना गया है कि ये उनकी कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। फर्दर कोर्ट ने बोला कि अगर लेजिस्लेचर ने इस चीज पे लॉ बनाया है ऑलरेडी, तो हम अब उससे ज्यादा और क्या इंटरफेयर करें। इफ द लेजिस्लेचर फील्स कि ये वैलिड है, ये लॉ के थ्रू ये फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाएगा, देन वी विल अग्री बाय व्हाट द लेजिस्लेचर सेज। एंड सिमिलरली जो और कर्नाटका, महाराष्ट्र में और जो प्रैक्टिसेस हैं कंबाला और बुल कार्ट रेसिंग को लेके, उनको भी, क्योंकि उनके भी केसेस पेंडिंग थे, उनको भी बोला गया कि वो भी वैलिड माने जाएंगे इन व्यू ऑफ दिस डिसीजन। सो जो भी अमेंडमेंट्स किए गए टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, उस अमेंडमेंट को, जो स्टेट अमेंडमेंट हुए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड अपहोल्ड किया है। इसी के साथ हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस खत्म होते हैं। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जो मैं आपको हर मंथ प्रोवाइड करती हूँ इन माय पीडीएफ्स ऑन माय वेबसाइट www.lawdigest.in, ताकि आपको पता लग सके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे हैं। इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट। ऑल्सो मेक श्योर कि आप हमें चैनल पे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं टू स्टे लीगली अपडेटेड।